निराश होकर बैठने से कहीं अच्छा है, निराश होकर बैठने से कहीं अच्छा है कि निरंतर प्रयास करते रहना। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो सफलता एक न एक दिन आपके कदम चूमती है। क्योंकि कहा गया है पढ़ लिख लेने से कुछ नहीं होता है, पढ़ लिख लेने से कुछ नहीं होता है, बल्कि पढ़ते लिखते रहने से कुछ होता है। दोस्तों, आपके बीच आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ और हानि से। पिछले वीडियोज में मैंने टॉपिक के जहां तक प्रश्न उठाया था उसके आगे चलेंगे टू द पॉइंट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपया में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। समझना है, जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से हम क्वेश्चन को हल करते चले जाएंगे। कह रहा ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर। आप जानते हैं कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% 25% लाभ है, 25% होता है 25/100 यानी 1/4। अब लाभ कहे तो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ देंगे, 4×1 5/4, या आप 125/100 भी कर सकते हैं। तो मैंने लाभ निकाल लिया, 25% लाभ होता है 5/4। इसी तरह से हम आगे करते चले जाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन में ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, 25% 1/4 4×1 5/4, 25% लाभ पर। बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, 20% 1/5 5×1 6/5। आगे करें तथा सी ने डी को 10% लाभ पर, 10% बराबर 1/10, 10×1 11/10। आगे कह रहा है बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपया में खरीदा हो, बराबर कितना रुपया? 330 रुपया। हल कर लेंगे इसको। 11×1 11, 11×3 33, 6×1 6, 6×5 30, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस में गुना हो जाएगा आपका, 4×5 20, 20×10 200, 200 को 1 से गुना करेंगे 200, बराबर कितना रुपया? 200 रुपया। तो क्वेश्चन में कह रहा था ए ने उसे कितने में खरीदा? तो 200 रुपये में खरीदा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? समझना है। कह रहा है इस प्रकार बेचता है 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, यानी 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। ये भी ग्राम में था इसलिए मैंने इसको भी ग्राम में लिख लिया। यानी 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। अब समझना है यहां पे, तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पे कितना का लाभ हो रहा है ये समझना है। इस दोनों में कितना का लाभ हो रहा है, तो ये 950 है, ये 1000 है, 1000 में से 950 ग्राम घटा देंगे तो कितना ग्राम का लाभ हो रहा है? 50 ग्राम का। अब समझना है इस दोनों में बेस क्या है। अब बेस तो जो जिसके दुकानदार के पास जो बटखरा है होता है वही उसका बेस होता है। मान लिया जाए मेरे पास 10 रुपया है तो मेरा वो बेस है, तो इसके पास 950 ग्राम का बटखरा है, यानी बेस इसका क्या हो गया? 950 ग्राम। तो बेस हर हमेशा नीचे ही लिखाएगा, नीचे लिखाएगा। अब कह रहे हैं कि उसका लाभ प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। हल कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, 5 19 95, 5 दूनी 10, 50 दूनी 100, 100/19। पूर्णांक में तोड़ लेंगे इसको, 19 19 5 95, 19 5 95, 500 यानी 5 पूर्णांक
5/19% क्या हो रहा है, उसका लाभ हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपया है। जिस तरह से आपने पहले क्वेश्चन को बनाया था, सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन बनेगा। करें किसी निर्माता का लाभांश 10%, 10% 1/10 लाभ हो रहा है, तो 10 1 11/10 गुना, आगे कह रहा है थोक विक्रेता का लाभांश 15%, यानी 115/100, 15% लाभ था। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, लाभ था, इसलिए 100 में 15 जोड़ देंगे। आगे कह रहा है तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25%, 25% बराबर 1/4 होता है, लाभ हो रहा है, तो 4 1 5/4, 5/4। आगे कह रहा है उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपया है। इसकल टू कितना, 1265 रुपया। हल कर दीजिए, 5 इकाई 5, 20 पचे 100, 5 चौके 20, 23 पचे 115, काट दीजिए 11 से, 11 इकाई 11, 11 इकाई 11, 11 5 16, 11 इकाई 11 5, 11 पचे 55, काटिए 23 इकाई 23, 23 पचे 115, क्रॉस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 10 चौके 40, 4 चौके 16, 160, 16 पचे 80, यानी कितना रुपया, 800 रुपया। करे जिसका फुटकर मूल्य, यानी आपसे क्या पूछ रहा था, उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य कितना था, 800 रुपया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखने में बड़ा जटिल लग रहा है लेकिन बहुत ही सुदृढ़ क्वेश्चन है। चलते हैं, कर एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को वह 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडा की दर से बेच देता है। इससे उसे कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। अब समझना है, यहाँ पे 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है, यानी 144 अंडे का मूल्य हो गया आपका, 144 अंडे का मूल्य कितना, 144 रुपया, क्योंकि वह 1 रुपया प्रति अंडे की दर से खरीदता है। आगे कहा है इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। अब 144 में से 20 अंडा टूट गया तो कितना बच गया, 124 अंडे बच गए। आगे कह रहा है वह 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडा की दर से बेच देता है, यानी टूटने के बाद इस 124 अंडे को वह 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडे की दर से बेच देता है। तो कितना रुपया का बेचा, हल कर दीजिए, पॉइंट उड़ाएंगे, 100, 0 0 कैंसिल, 12 48 का 8, बाकी 4, 12 दूनी 24, 4 28 का 8, बाकी 2, 12 का 12 2 14, यानी 148 रुपया 80 पैसा। अब समझना है, यहाँ पे उसने 144 रुपया में खरीदा और 148 रुपया 80 पैसा में सभी अंडे को बेचा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ऑटोमेटिक लाभ हो रहा है। तो कितना रुपया का लाभ हो रहा है, घटा दीजिए, 148.8 में से 144 घटा लीजिए, 148.8 माइनस 144, 8 8 में से 4 गया 4, यानी कितना, 4 रुपया 80 पैसा, 4.8 लाभ हो रहा है 4.8 का। तो अब नीचे क्या आएगा, दोनों में जो बेस होगा वो नीचे आएगा, तो जो अपने पास होता है वही बेस होता है। इसके पास 144 रुपया था तो उसने 144 अंडे खरीद लिया, तो बेस का नीचे आ जाएगा 144, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, दशमलव उड़ाएंगे, एक 0 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, बढ़ चौक 48, बराबर 44 से, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10/3, यानी 10/3 का लाभ हो रहा है। यानी इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए, 3 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कह रहा था कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 3 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। समझना है यहाँ पे कि
25% के बराबर लाभ कमाता है, यानी 25% बराबर कितना, 1/4। ये विक्रय मूल्य के 25% के लाभ कमाता है, यानी विक्रय मूल्य ये है आपका 1/4। तो इसका क्रय मूल्य तो कुछ होगा ना होगा, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, पिछला निकालने के लिए अब पीछे की ओर जाएंगे, पिछला निकालने के लिए बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 4 में से 1 गया, 3/4 हो जाएगा आपका। आगे कह रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, निकाल दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, यानी 1/4 बटे 3/4 अगुना 100। लाभ यानी प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 1/4 गुना 4/3, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, गुना 100, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 100/3 इजकल टू कितना, पूर्णांक में तोड़ लीजिए इसको, 33.1/3%, यानी उसका लाभ प्रतिशत कितना है, 33.1/3%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक साइकिल को 1850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। समझना है यहाँ पे कि 1850 रुपए में बेचने पर 14% का लाभ होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 14%, 100 में 14 को जोड़ देंगे, 114% बराबर कितना रुपया, 1850 रुपया। हल कर लीजिए इसको, काटिए 2 से, 50 दूनी 100, 2 पचे 10, 2 सते 14, 57 पचे 285, यानी 5 सते 35 के 5, बाकी 3 पचे 25 3 28, यानी 57 इकाई 57, 57 पचे 285, एक जीरो था, जीरो डाल देंगे, क्रॉस में गुना कर लीजिए, पचे 2500 रुपया। आगे कह रहा है यदि यह लाभ 8% रखा जाए, लाभ ही 8% रखा जाए, यानी कोई भी चीज अपने आप में 100%, 8% लाभ बराबर 108/100, यानी 2500 रुपया का कितना प्रतिशत, 108%। हल कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, गुना कर देंगे, 25 8 200 का 0 बाकी 20, यानी 0 का 0, 25 से कहें 25 2 27, यानी कह रहा है साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा, 2700 रुपया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे 1 दर्जन बॉल पेन, यानी 1 दर्जन में कितना पीस, 12 पीस होता है। कह रहा है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 12 को बेचने पर 4 के ही बराबर उसका क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो उसका कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब समझना है 12 पीस है उसके पास, और 12 पीस में से उसने 4 क्या कर दिया, बेच दिया, तब 4 ही बेचा है उसने। समझना है यहाँ पे ये 4 बेचा, 12 में से 4 बेचा। अब यहाँ पे 12 में से जब 4 बेच दिया तो उसके पास कितना बच गया, 8 बच गया। तो वो 8 आपका बेस हो गया, वो कहां चला आएगा, नीचे चला आएगा। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 2 इकाई 2, 50 दूनी 100 बराबर कितना प्रतिशत, 50%। कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, 50% है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट, सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपया में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। समझना है, कुछ नहीं करना है, 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है, 3 रुपया में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ से गुना करना है, मुझे इधर से इधर की तरफ गुना करना है। 3 दूनी 6, 5 इकाई 5, यानी इसको माइनस कर लेना है, 5 इकाई 5। अब जो यहां पे आएगा इसी को नीचे लिख लेना है, यानी मैं फिर से बता दूं, नीचे की तरफ से गुना करना है, 3 दूनी 6,
अब फिर बाद में इधर से गुना करना है, 5 इकाई 5, हर हमेशा इधर से ही गुना करेंगे, कोई भी क्वेश्चन रहे इधर से ही गुना करेंगे। 3 दूनी 6 माइनस 5 इकाई 5, इसी 5 को नीचे लिख लेना है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। आप यहां पे देख रहे हैं 6 में से 5 माइनस हो जाएगा, इसलिए ये लाभ होगा। जब प्लस में आएगा तो लाभ होगा, और यही 5 इधर रहता 6 उधर रहता तो -1 हो जाता, तब हानि हो जाता। यानी क्या हो जाएगा 1/5 अगुना 100, 5 इकाई 5, 20 बचे 100 बराबर कितना प्रतिशत 20%। तो कह रहे हैं उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका 20% लाभ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इससे पीछे जो क्वेश्चन आपने बनाया है सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहे फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपया में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपया में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। लिख दीजिए 10 रुपया में 5 की दर से खरीद कर और 15 रुपया में 6 की दर से बेचता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, नीचे की तरफ से गुना करना है। 15 बचे 75 माइनस करेंगे 10 छके 60, इसी 60 को नीचे लिख लेना है और गुना 100। हल कर लेंगे, 75 में से 60 गया 15/60 गुना 100, 15 इकाई 15, 15 चौके 60, 4 इकाई 4, 25 चौके 100 बराबर कितना प्रतिशत 25%। कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत 25% है।